आज आपको मेहनत करनी है क्योंकि आज हमें सोशल रिफॉर्म्स ख़त्म करने हैं। आपको लिखना भी बहुत है ना, आपको लिखना है। हारिस फ्रॉम हंदवारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी established in 1875, established in 1875 in New York, by Madame Blavatsky, BLAVTSKY, Blavatsky, and Alcott, Colonel Alcott. ठीक है। Annie Besant was associated, Annie Besant, ये पॉइंट है, इसके साथ इंडिपेंडेंट पॉइंट है, इसी के साथ एनी बसंत वॉज एसोसिएटेड विद थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैंने बोला था पिछली बार जब हमने होम रूल पढ़ा था, मैंने बोला एक सोसाइटी थी जिसने सपोर्ट किया था, आया समझ, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखवाया ताकि आप वहाँ पे लिंक इसको करें। इट्स objective was to awaken the ancient Hindu religious belief, among the people. Hindu religion belief among the Young Bengal movement. Next. It was established in 1830s in Calcutta. 1830s in Calcutta. Founded in 1830s in Calcutta by Henry Vivian, नहीं ये बोलो, Derozoy, D-E, Henry Vivian, D-E-R-O-Z-I-O, Henry Vivian Derozoy. It advocated for truth, freedom and reason. Truth, freedom and reason, या rationality. And opposed the societal vices, V-I-C-E-S, societal vices. It opposed, advocate किया से truth, freedom, मगर oppose किया किसको? And he appealed the students. देखिए ये क्या था, 2 मिनट आप रुक लीजिए। ये टीचर थे, ठीक है, कॉलेज में टीचर थे ये, और इसने क्या है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि उसने ऐसे इन बच्चों को पढ़ाया था ताकि वो they were able to question the authority. They should be able to question the authority. तो ये oppose the societal vices including the government issues, उनको oppose कर रहे थे। जब ये क्लास में पढ़ाते थे तो he aroused the confidence of the society students so that they can question the authority. और इस वो बोलते भी थे कि आपको क्वेश्चन करना है अथॉरिटी को। लास्ट में he was removed.
ठीक है, इसी बेस पे सोसाइटल वाइसेस, अपील द स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन द अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट धर्म सभा, धर्म DHARMA, धर्म सभा। फाउंडेड इन 1830, फाउंडेड इन 1830, कलकत्ता। बाई राधाकांत देव, राधाकांत देव। ठीक है, he opposed ब्रह्मो समाज। हाँ, यही इसमें कंफ्यूजन है, इसने ब्रह्मो समाज को अपोज किया। मैं बोलूंगा ना कि क्या क्या इसने अपोज किया था। he opposed द ब्रह्मो समाज, सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी, opposed the abolition of सती। ये चाहते थे कि औरत को जलने दे, ठीक है, सती को एबॉलिश ना करे। ये जो राधाकांत देव जो थे, ये ऑर्थोडॉक्स की माइंडसेट के थे, ये वेस्टर्न लिबरल्स के खिलाफ थे। ये बोल रहे कि हम वेस्टर्न लिबरल आइडियाज को यहाँ पे पनपने नहीं देंगे, जो भी हमारे हिंदूज में कल्चर है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रार्थना समाज हमने लिखा था, प्रार्थना समाज, आर्य समाज भी लिखा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी लिखा था, सेवा सदन लिखिए आप, सेवा सदन, सेवा SEVA, सेवा सदन। बॉम्बे, 1885 बॉम्बे, बाई बहराम जी मालाबरी, बहराम जी मालाबरी। ये हमने कल किसके रिलेटेड था? ये चाइल्ड मैरिज, वेरी नाइस, परंच वगैरह है ना। He advocated for widow remarriage. He advocated for widow remarriage and was against the child marriage. ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट, देखिए मैं इसमें, देखिए मैं आई विल मेक श्योर कि मैं ये बेसिक चीज़ें बोलता हूँ इसमें ना, फाउंडर कौन थे, कहाँ पे, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर इसमें उतनी स्पेक्ट्रम मोटी नहीं जितनी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसमें लिखे हैं, उतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उतना ज़रूरी नहीं है खुद को इतना बर्डन करना। हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम के लिखेंगे हम फाउंडर्स और इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और डेट क्या था, है ना। मुझे लगता है इतना काफ़ी। अदरवाइज जितना हमें उनको टाइम लगा, किनको, इनको पूरी हिस्ट्री में मूवमेंट्स को टाइम लगा, उतना इसको भी लगेगा। इतने ये सोशल रिफॉर्म्स, इसमें सिक्स में अलग है, ट्राइब्स में अलग है, मुस्लिम्स में अलग है, हिंदूज़ में अलग है, फिर अनटचेबिलिटी के अलग है, चाइल्ड मैरिज के अलग है। तो इतने हम वी डोंट हैव मच टाइम फॉर दिस।
और हम उसमें एनर्जी भी वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। अलीगढ़ मूवमेंट established in 1875, established in 1875, established in Aligarh movement established in 1875 in Aligarh, founded by Sir Syed Ahmad Khan. He aimed to provide English education. He aimed to provide English education. He provide English education to Muslims and get them employment. He was called as pioneer of Muslim reform movement. Pioneer, Pioneer, pioneer of Muslim reform movement. He cooperated with the British government. ये पहले जज भी थे ये इनमें, बट ही वॉज वेरी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। इस बेस पे जब उसने बोला कि मुस्लिम्स को आप इन नेशनल मूवमेंट्स में काम मत करो, आप क्या करो, खुद को पढ़ाओ, जॉब आप ले लो अभी, है ना, तो हम अभी बहुत पीछे हैं हिंदू से, आप क्या करो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो और आप एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दो, क्योंकि ही वॉज अ लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। अब देवबंद जो स्कूल है, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट, देवबंद जो बोलते हैं ना इस्लाम, बिल्कुल, तो उन्होंने क्या किया, इसने पर्दा सिस्टम पे भी बात की थी कि इससे ये ऑप्रेस होती हैं औरतें, पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट भी सर सैयद अहमद खान ने बात की। और ये उलमाए देवबंद को अच्छा नहीं लगा, सर सैयद अहमद खान को, बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, मॉरली हमारी सोसाइटी को डिग्रेड कर रहे हैं, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। सो इसको हुक्म कुफर दिया गया था। किसको दिया गया था? सर सैयद अहमद खान को हुक्म कुफर दिया गया था। और दूसरी साइड से इसको ब्रिटिशर्स ने भी यूज किया। मैंने बोला 1885 में क्या हुआ, 1885 में कांग्रेस बना और 1888 में इसको बोला गया आप यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाए जो काउंटर करे किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, राज शिव प्रसाद, और इसको क्या किया था, यूज किया था। और ही वॉज द पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मुस्लिम्स को पता, ब्रिटिशर्स को पता था कि हम एक बंदे को यूज कर सकते हैं अगेंस्ट कांग्रेस, वो कौन था, सर सैयद अहमद खान। और देवबंद वाले थे उस टाइम, दे वर वेरी एक्टिव इन द पॉलिटिक्स। उनको ये अच्छा नहीं लगा और उनका इसका जो रोल था सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशो कल्चरल या सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स में, सो उन्होंने बोला कि ही इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, और उन्होंने क्या किया, इसको हुक्म कुफर दिया। ठीक है। He founded scientific society. 1864 Mohammedan Anglo-Oriental School, Mohammedan Anglo-Oriental School 1875। बाहर के जो बाहर हिंदूज हैं वो हमें मुस्लिम्स नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं हमें मोहम्मदन, है ना, आपने सुना होगा ये मोहम्मदन लोग ये करते हैं यहाँ पे, तो मोहम्मदन मुस्लिम्स को बोलते हैं। यहाँ पे साउथ इंडिया में भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी बोलते हैं, असम साइड में भी बोलते हैं, वो मुस्लिम नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं मोहम्मदन। इसलिए ये टर्म भी फेमस है वहाँ पे, ये मोहम्मदन टर्म असली है मोहम्मदन। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो इंडियन School 1875, and he established United Patriotic Association 1888. United Patriotic Association 1888. Patriotic Association 1888. इसने 2 बुक्स लिखी थी, 2 ही नहीं बहुत सारी लिखी थी। उसमें जो फेमस है तहजीबुल अखलाक,
बुक्स ऑफ सर सैयद अहमद खान वर तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक। और जो इसने सबसे ब्रूटल ये किया था, इसने कमेंट्री ऑन द कुरान लिखी थी, यानी कि जो तफसीर है ना, तफसीर कुरान, उस बेस पे भी कि उसको देवबंद वालों ने अटैक किया था। कमेंट्री ऑन द कुरान, इस बेस पे इसको क्या हुआ था, इसको बैकलैश आया देवबंद से। ठीक है, इस बात पे भी इसको हुक्म कुफर दिया गया था। आ रहा है समझ? आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे? ठीक है, अलीगढ़ पे पहुंचे हम, अब हम वहाबीज पे पहुंचेंगे। वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट लिखिए। Wahhabi movement was founded in 1820s. 1820s। ये बहुत सारी जगहों पे हुआ था, एक मूवमेंट चली थी वहाबी मूवमेंट, और जिसको हम बोलते हैं आजकल की जो प्रोजिनी है इनकी, वो जमात अहले हदीस है। ठीक है, ये वहाबी एक थे जो सऊदी में थे, फिर वो यहाँ से, वहाँ का ये असली मूवमेंट है, फिर वहाँ से भी ये यहाँ स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे किस रिलेटेड हुआ, ये एंटी ब्रिटिश के खिलाफ। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू स्प्रेडिंग द एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स। ठीक है, ये लिखिए आप। द लीडर्स, इट वाज फाउंडेड बाय सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। ये इसको ब्रैकेट में लिखिए, फाउंडर सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, फाउंडर यही थे। कामा विलायत अली, इनायत विलायत अली, इनायत अली। विलायत और इनायत है ना। देखिए, ये एक बंदा था अरब में, उसका नाम था अब्दुल वहाब। क्या थे? अब्दुल वहाब एक बंदा था, वहां पे उसने मूवमेंट स्टार्ट की थी, वहाबिज्म। तो यहाँ पे फिर उसी से इंस्पायर होके यहाँ से सईद साहब ने, जो बरेली के थे, तो उसने यहाँ पे भी स्टार्ट किया, मगर एंटी ब्रिटिश। फिर लेटर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, दे वर सपोर्टिंग इंडिया, जब 1947 फिर पाकिस्तान मूवमेंट चली थी, मुस्लिम लीग के अगेंस्ट ये खड़े थे। दे वांटेड इंडिया टू बी यूनाइटेड। ठीक है, ये वही पार्टी है। They were inspired by the Abdul Wahab of Arabia. Abdul Wahab of Arabia. They aimed at revival of authentic Islam. Revival of authentic Islam and Arabian culture as it existed during the revive the authentic Islam and Arabian culture as it existed during the period of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. देखिए, अब 2 सेकंड में आपको यहाँ से थोड़ा सा टच करवाऊंगा इससे, देन इसको छू के वापस। ठीक है, देखो ये अब्दुल वहाब थे, सऊदी में थे। उसने क्या किया, वहां पे देखो, हर किसी सोसाइटी में जैसे यहाँ पे सोशल इश्यूज थे, वैसे भी सोशल इश्यूज थे। वहां पे इसने क्या किया, अरब सोसाइटी में क्या हुआ था, थोड़ा सा सोशल इश्यूज यानी कि एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज बड़े थे।
यानी कि जो इस्लाम की प्रिंसिपल से मिलते नहीं थे, इस्लाम प्रिंसिपल से बाहर थे। ठीक है, एक मिक्सचर हुआ था। अब यहां पे भी हुआ ये, मैं आई विल टेक यू देयर। और ये वहाब साहब क्या बोल रहे थे, वहाब साहब बोल रहे हैं कि हमें ये जो सोशल एवल्स आपने फैलाए हैं, राहत साहब यहाँ पे ध्यान देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, सोशल एवल्स को क्या करें, हम इसको रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, सोशल एवल्स को रिमूव करेंगे। जो एंटी इस्लामिक चीजें हमने डेवलप की है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब उसने बोला जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, उस टाइम पे जो ऑथेंटिक इस्लाम का, उसी को रिवाइव करना है हमें। उसके बाद जो भी है वो बिदअत है, आ रहा है समझ? उसके बाद जो भी है बिदअत है। ठीक है, और ये मैंने बोला कल आपको रिफॉर्म करना चाहते थे, आधे रिवाइव करना चाहते थे। जो आर्य समाज था, वेदास, दे वांटेड टू रिवाइव द कल्चर ऑफ द, है ना? तो वैसे ही ये भी, अभी ये देव सभा लिखी थी राधाकांत देव ने, ऑर्थोडॉक्सी, ही आल्सो वांटेड टू रिवाइव द इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, है ना, प्रिंसिपल। और ये भी यही चाहते थे, रिवाइव द पीरियड ऑथेंटिसिटी ऑफ इस्लाम, जो कि किस टाइम पे थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थे। और ये वही चाहते थे। अब ये हुआ शिफ्ट यहाँ पे इंडिया में। ये असली में था रिलीजन कंसेप्ट। अब यहाँ पे इंडिया में इसने पॉलिटिकल डायमेंशन अडॉप्ट किया। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें तो इनके साथ जिहाद आता है, फिर खुद की जमीन को छुड़वाना क्या है, जिहाद। तो उन्होंने बोला हमें तो इनके खिलाफ लड़ना है। तो ये स्टार्ट हो गए एंटी ब्रिटिश। क्या हो गए, एंटी ब्रिटिश। अब मैं 2 मिनट यहां पे आ जाऊंगा वापस। ठीक है, यही आपको समझना है। देखिए, ये ऑथेंटिक इस्लाम की बात कर रहे हैं। आपको लगता है नहीं है कि ये फाउंडेशनल इस्लाम की बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल टाइप के इस्लाम, और यही तो फंडामेंटल्स है ना, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। दे वांट टू रिवाइव द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। और इनको बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलते थे फंडामेंटलिस्ट, फंडामेंटलिस्ट। अब ये फिर ये टेररिस्ट के, इनको बोलते हैं कि टेररिस्ट के साथ लिंक हो गए, क्योंकि ये बोलते थे। अब यूरोपियन सोसाइटीज ने एक नैरेटिव फैलाया, बोला ये कट्टरपंथी जो है, एक्सट्रीमिस्ट्स को है, उन्होंने इसको लिंक किया फंडामेंटलिज्म के साथ। क्या किया लिंक, फंडामेंटलिज्म के साथ। जब उन्होंने इसके साथ फंडामेंटलिज्म को इसके साथ ये लिया और बोला जो ओसामा बिन लादेन जैसे टाइप के हैं, दे आर कट्टरपंथी, दे आर द फंडामेंटल्स, है ना, रेडिकल्स। और जो आप रेडिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं, ये टर्म्स ऐसे ही अडॉप्ट हुए। आजकल इसराइल बोलता है रेडिकल इस्लाम, वो करेंगे रेडिकल इस्लाम। यहां से वो ये बोलते हैं कि ये रेडिकल इस्लाम। देखो रेडिकल क्यों है, क्योंकि ये बोलते हैं कि आप पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, 1400 ईयर्स एगो। आप मॉडर्न की बात नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न प्रिंसिपल्स जो अडॉप्ट हो रहे हैं, आप उनको अडॉप्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप रेडिकल्स है, रेडिकल्स ऑफ द करंट सोसाइटी। आप बोलते हैं पीछे ही जाएंगे, यानी कि आप फंडामेंटलिस्ट हो गए। फिर आप मॉडर्न सोसाइटी को, यू डोंट केयर अबाउट मॉडर्न सोसाइटी। आ रहा है आपको समझ? सेकंड थिंग, जब उन्होंने इसके साथ जोड़ा और यहां पे अडॉप्ट किया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, दे वर द कॉल्ड द फंडामेंटलिस्ट। क्यों? उन्होंने सीधे रिजेक्ट किया वेस्टर्न कल्चर को। अब वो भी रेडिकल्स बन गए। उनको किससे जोड़ा? फंडामेंटल्स को। और यही बहाना लगा फिर जिसके अंडर एक बार फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला आई एम द इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, एंड ये वो अपील कर रहे हैं। फिर क्या मसला होता है, बांग्लादेश में कोई हमला करता है, वो बोलता है मैं अपील हुआ हूं, इंस्पायर हुआ हूं बाय द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक को पकड़ा गया, फिर वो एक्साइल हो गए खुद ही, वो फिर मलेशिया में। यहाँ पे उसकी जो फंडामेंटलिज्म है वो इंडियन ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बोला ये लिबरल आइडियाज यहाँ पे नहीं चलेंगे। जब आप भी फंडामेंटलिस्ट है, हम भी हिंदू फंडामेंटलिस्ट, ये टॉलरेट नहीं हुआ, क्योंकि कन्वर्शन ज्यादा होती थी उसकी उस टाइम पे, तो ही वाज नॉट एक्सेप्टेड। तो फंडामेंटलिज्म और फिर जो रेडिकलिज्म एक्सट्रीमिज्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए फिर आज जो फिर यहाँ पे जो जमात इस्लामी थी, सॉरी जमात अहले हदीस थी, उन्होंने भी यही अडॉप्ट करने की कोशिश की, मगर उन्होंने जल्दी ही पॉलिटिक्स से खुद को सेपरेट किया। क्या किया? बोला नहीं, हमें किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए जमाती
अहले हदीस पॉलिटिक्स में नहीं है, जमात इस्लामी पॉलिटिक्स में है ना। अब ये क्या चाहते हैं जमात अहले हदीस वाले, इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑथेंटिसिटी ऑफ इस्लाम। इसीलिए ये बोलती यम क्या फाश पढ़ने बरेलवियन जो आस्थान पर कि ये दे थिंक, देखो दे थिंक, अगर कोई बरेलवी है भी, मैं इज्जत करता हूं, मुझे कोई पर्सनल में जाने की जरूरत नहीं है, आई रेस्पेक्ट एवरीवन ये, बट मेक श्योर कि आप शिरक ना करें, ये मेरी सजेशन है, ठीक है। अब देखिए ये बोलते हैं कि जो आस्थान आ गए, जो ये बुजुर्ग आ गए, ये लेटर आ गए, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थे ही नहीं, जो उर्स आप मनाते थे वो तो था ही नहीं। हम बोल रहे हैं कि फाउंडेशनल टाइम में जाएंगे, ऑथेंटिसिटी पे जाएंगे, ऑथेंटिक इस्लाम। उर्स तो किसी जगह नहीं लिखा है ना, ईद मिलाद नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया तो हम भी नहीं मनाएंगे। ये बोल रहे हैं कौन, अहले हदीस वाले, कि आप ऑथेंटिसिटी ऑफ इस्लाम को देख लीजिए और शख्स परस्ती छोड़ दीजिए। शख्स परस्ती, किसी पर्सन को आप फॉलो करते हैं। आप देखते हैं कि बरेलवी सोसाइटी में वो एक मौलवी होता है, उसको जबरदस्त वो देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं कि आप इसको एज ए गॉड के नजदीक या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा नहीं दे, शख्स परस्ती ना बने। शख्स परस्ती इसीलिए इनके अपोज है, क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी शख्स परस्ती नहीं थी, आज भी नहीं होगी। ये है ऑथेंटिसिटी ऑफ इस्लाम। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर पीयर्स ऑफ ना तमिस थोन तकी 5-6 योर तकी भी मोट दिवन 5-6 जजीर सोरे सिस्टम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठते थे, ये टफ होता था पहचानना कि यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे बैठे हैं। अगर आता था कोई तो उसको ढूंढना पड़ता था, कि इतने सिंपल तरीके से बैठते थे। शख्स परस्ती उस टाइम भी नहीं थी। और यहाँ पे आप मौलवी साहब को देखो, किसी को वो क्या करता है, तिमिशासन आप, है ना, आपको आ रहा है समझ? ये दैट्स अपोज्ड बाय द जमात अहले हदीस, और यही वहाबी मूवमेंट भी अपोज कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए हमेशा बरेलवी और जमात अहले हदीस वालों को आपस में क्या रहता है, बिकॉज जमात अहले हदीस थॉट कि ये है ऑथेंटिक इस्लाम में ये चीजें नहीं है, ये बिदअत है, ये है बिदअत है, तो इन चीजों को आप रिमूव करें। ये किसने बोला? वहाब साहब ने, है ना, वहाबी ने बोला था, अब्दुल वहाब ने यही बोला था, और जमात अहले हदीस ने यही फॉलो किया। इसीलिए जमात अहले हदीस और बरेलवी में क्या है, असल है। यू गॉट द, थोड़ा सा क्रैक्स मिला आपको। हालांकि ये लंबा ये है, सूफिज्म से लिंक करता है, सूफिज्म से लिंक करता है, बट हम वहां पे नहीं जाएंगे। मेन चीज ऑथेंटिसिटी ऑफ इस्लाम। अब यहाँ पे जमात अहले हदीस समटाइम्स दे आर थिंकिंग कि ज्यादा ही कुछ पोर्ट्रे करते हैं। उन्होंने फिर कहाँ पे अपने आप को महदूद रखा है, जो ये करते हैं, ये एक तो आमीन बिल जहर करते हैं, जोर से आमीन करते हैं, है ना, रफुल दैन करते हैं, ये 2-3 चीजें उन्हें कवर करते हैं। ये बोल रहे हैं कि आजकल इनका क्रिटिसाइज है कि आप इन्हीं चीजों पे महदूद रह गए हैं, या तो आप 8 परवकिन 8 परवकिन वो पढ़ो, या अहली करो, रफुल दैन करो, या ईमान बिल जहर करो। इन्होंने फिर कन्फाइन किया इतना, अदरवाइज इनका जो रोल था वो बहुत बड़ा था। उन्होंने एक टाइम तो उन्हें कंप्लीटली नेगेट किया, जो भी जितने भी उलमाए के दीन यहाँ पे आए हैं फॉरेन कश्मीर में, सबको नेगेट किया। बट देयर रोल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम उनको अब्रप्ट नेगेट नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी वजह से हम मुस्लिम्स हैं, है ना, दे डिजर्व द रेस्पेक्ट इन आवर लाइव्स, है ना, तो उनको हम नेगेट नहीं कर सकते। वो दोनों साइड से हमें देखना। हाँ, मगर वो भी नहीं करना है कि हम उन्हीं से मांगे, है ना, ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है, और यही वहाबी मूवमेंट था। फिर मगर ये कन्वर्ट हो गए पॉलिटिकल्स में, तो इन्होंने फिर पॉलिटिकल सिनेरियो में अडॉप्ट किया, एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स उन्हें जनरेट की थी। अहले हदीस और बरेलवी वालों को अगर थोड़ा सा लगा तो सॉरी, नो आई कांट स्टॉप, मेरा एक इशू है, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ बाई सेइंग द ट्रूथ। जब मैं परसों यहाँ से गया, मैं राहत को बोल रहा था कि मेरे पास शायद मेरे को खबर क्या क्या क्लास में साज मैं तो यह हेनरी वेवन डेरोजियो याद, मैं तो M2 इस क्लास में जो योडो काल है, ऊपर से मैंने हर पार्टी के खिलाफ बोला था थोड़ा थोड़ा सा, मैं तो मेन सपोर्ट अस्ती कहीं, है ना। तो ये चीजें बट जो है हम बोलते हैं, ठीक है सर। आप लिख लीजिए। और एक वहाबी मूवमेंट का हुआ,
आप ये लास्ट सेंटेंस इसका पढ़िए। Arabian culture as it's during the period of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ठीक है बस। Arabian culture as it existed in They played, last point इनका लिखिए, they played important role in 18 revolt of 1857. They played an important role. आवाज आ रही है अब? इनको नहीं आ रही है। They played an important role in spreading anti-British movement in revolt of 1857. या लिखो, आप, मुझे पता है आपने लिखा होगा ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, वो भी इंपॉर्टेंट सेम वन वे लिखो या अदर वे लिखो। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स। अब लिखो देवबंद स्कूल वाले, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट, एक एक लाइन। देवबंद मूवमेंट, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट, सहारनपुर, देवबंद, DEOBAND, आपको ये पता होनी चाहिए सबको। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट या देवबंद मूवमेंट, सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर यूपी, सहारनपुर यूपी in 1866। Founded by मोहम्मद कासिम ननतवी, मोहम्मद कासिम ननतवी, NANATAVI, मोहम्मद कासिम ननतवी, NANATAVI, मोहम्मद कासिम ननतवी, कॉमा अब्दुल रशीद गंगोई। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जो ये तीनों थे, उन्होंने ये मतलब ट्रूली एक कमेंडेबल जॉब किया उन्होंने फॉर द मुस्लिम्स। गंगोई, GANGHOI, और शिबली नोमानी, शिबली नोमानी, अनवर शाह कश्मीरी, यस अनवर शाह कश्मीरी दो है, एक है अनवर शाह शोपियानी, एक है अनवर शाह कश्मीरी, जो सोपोर वाले थे, ये सॉरी लोलाब वाले थे। कोई बात नहीं, करो बातें, फिर करो आराम से, फिर हम बाद में पढ़ लेंगे। आप बातें कर रहे हैं इसलिए डिस्टर्ब, देखो इसने आपको मेलाइन किया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाली इससे। देखिए सर, अनवर शाह कश्मीरी दो है, ठीक है, एक है अनवर शाह कश्मीरी जो हमारे फेमस है कुपवारा के लोलाब के हैं, दूसरे अनवर शाह कश्मीरी है, अनवर शाह शोपियानी इनको बोलते हैं, जो वहाबी मूवमेंट में शोपियान से उन्हें अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, अनवर शाह। और जो उसके बारे में बोलूंगा मैं, कहाँ के, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह लोलाब के, इसका मेमोराइजेशन पावर इतना स्ट्रांग था, इनको एक ही बार बुक पढ़नी पड़ती थी, और वो क्या करते थे, वो उसको पूरा प्रिंट करते थे, स्कैन करते थे, और उसको याद होता था, ठीक है। इनके जब वो स्कैन करते थे, ये कॉमा फुल स्टॉप तक देखते थे, ठीक है, हाई मेमोराइजेशन पावर इनको था। अब इनका वाक़ा ये है कि एक बार ये बगदाद गए थे, क्योंकि बगदाद में बहुत बड़ी इस्लामिक लाइब्रेरी थी, ये बगदाद गए थे, वहां पे ये गए थे कि एक बुक का मतलब एक मुताला करने। तो जब ये बगदाद गए, अब इन्होंने बोला उनको, सर मुझे ये बुक दे दी, बोला हम देंगे आपको बुक, मगर आप घर नहीं ले सकते। कॉपी सिर्फ वहीं पे थी, एक ही कॉपी थी, इराक में ही थी, और यहाँ से कौन चले गए इसको पढ़ने, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। जब ये यहाँ से गए, उन्होंने बोला कि अब अच्छा ठीक है, मैं आप में यहीं पे पढ़ूंगा, ठीक है। अब ये यहाँ वो गए, वहाँ पे पूरा पढ़ा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन लगे होंगे, पढ़ के वो यहाँ पे वापस आए। अब यहाँ पे उसने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे लिखना शुरू किया। फिर बोला कि अनवर शाह कश्मीरी ने बोला कि ये वो बुक है, मतलब जो मैंने पढ़ा है वहाँ पे यही है। और अब ये माने ही नहीं, यहाँ पे डाउट तो आता है ना। तो इन्होंने
वेरिफिकेशन के लिए ये बुक कहाँ भेजी, वहां भेजी। बोला सर हमने यहाँ पे ये लिखी है, आप वेरीफाई करें। कहाँ पे? इराक में, बगदाद। तो फिर वहां पे क्या उन्होंने बोला कि इसमें फुल स्टॉप भी मिसिंग नहीं है। उसमें इतनी हाई मेमोराइजेशन किन की थी? अनवर शाह कश्मीरी। उसने अनगिनत किताबें उन्होंने याद की है, और लोला वालों को उनकी कदर, और उनकी बिल्डिंग वहां पे जो उसमें रहते थे। हाँ ठीक है, शिबली नोमानी लिखा आपने इसमें, ये ठीक है। आए ये जो अनवर शाह कश्मीरी कौन थे? इस स्टेचर के बंदे थे, और यहाँ पे इस्लामिक में काफी काम किया। ठीक है, they aim to they aim to they aim to they aim to spread the Quranic teachings. They aim to spread the Quranic teachings, rejecting Western education, and advocating liberal interpretation of Islam. They issued fatwa, liberal interpretation of Islam. Next point इसी में, they issued fatwa against the Indian National Congress. नहीं sorry, they issued fatwa against Sir Syed Ahmad Khan in 1888. My bad. They issued fatwa against the Sir Syed Ahmad Khan in 1888 and supported Indian National Congress. अब छोटा मोटा और एक लिखिए, अहमदिया मूवमेंट। यहाँ पे है कोई अहमदी? वो क्या होता है? हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। It was founded in 1889 by Mirza Ghulam Ahmad. देखिए इसका जो आइडियल, जिसको नहीं पता है कि अहमदी लोग कौन हैं, ये कंसिडर करते हैं कि जो मिर्जा गुलाम अहमद है वो लास्ट मसीहा है, यानी कि लास्ट प्रॉफिट है। दे बिलीव इन द मसाया, कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। और ये बोलते हैं कि जो इसने क्लेम किया था, किसने? इसने मिर्जा गुलाम अहमद ने ये भी क्लेम किया था कि मैं हूं लास्ट प्रॉफिट। ठीक है, हालांकि इसके प्रिंसिपल्स जो थे, लिबरल आइडियाज जो थे, वो अंग्रेज को बड़े पसंद आए। ही स्पोक अबाउट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ही स्पोक अबाउट टॉलरेंस, ही स्पोक अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट। मतलब इतने अच्छे आइडियाज थे, मगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही क्लेम्ड दैट आई एम द मसाया, और जो लास्ट मसाया था जो हमारी सोसाइटी को, इस्लामिक सोसाइटी को बचाएगा, वो मैं हूं। क्या है वो? मैं हूं। और ये इस्लाम के दायरे से खारिज हो गए। अब जब अगर आप इनसे मिलेंगे, दे विल नेवर से दिस कि हमारा जो लास्ट मसा, ये सेम बोलते हैं कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम भी तो ये करते हैं। एक बार हमारे घर में 2 लोग आए थे, अगर कोई होगा तो सॉरी, बट ये रियलिटी है। हमारे घर में एक बुजुर्ग थे, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग बुजुर्ग थे, वो हमारे घर में ही रहते थे। तो एक बार आगे छोटा सा इंसिडेंट है। तो वो आगे अहमदी, तो सिर्फ
जो हम उसको बाबा बोलते थे, बाबा को पता चला कि ठीक है वो बाहर बैठे थे तो चाय इन्हें एज यूजुअल रखी है, और ये हमने मेरी पुफी के पास थे वो होते थे वो, तो देखा, उन्होंने देखा है ये। तो ये हुआ कि चाय अब ले ली है उनके सामने, तो अब वो चाय वाय उन्हें पी है और निकल गए वो, ठीक है। गेट के बाहर पहुंचे और जो कप थे दोनों को 2 हिस्से हो गए सॉसर के साथ, ठीक है, खुद ही, क्योंकि जो बुजुर्ग थे हम देखा है उनका ये थोड़ा सा, और वो कप दोनों टूट गए व्हेन दे लेफ्ट द गेट। तो इतना होता था इनके पास भी पावर्स, बट ये सच है, यही हमारी फैमिली में ही हुआ है। मैंने खुद नहीं देखा, बट जिस इंसान ने देखा वो मेरी पुफी ही थी। और तो जब इनसे आप मिलेंगे दे विल नॉट से दिस कि हम ये ऐसा मानते हैं, इसको नबी हम प्रॉफिट मानते हैं, दे विल नेवर से, वो आराम से आपसे पेश करेंगे आएंगे, बट इनके जो हाँ तो ये करते और ये काम भी करते हैं, दे आल्सो दावा, वो दे आर आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। शोपियान में एक हमारा इलाका है जो शोपियान और कुलगाम का जो बॉर्डर है, किफ़ायत को पता होगा, हाँ, जमनगरी, रेशनगरी, तो वहाँ पे है ये, और बड़े संख्या में है, पुलिस में है, ऑफिसर्स है ये काफ़ी सारे, बट अपना अपना फेथ है, कॉन्स्टिट्यूशन 25 to 28 है ना, बट रिलीजियसली इन पे हुक्म कुफर आया हुआ है। अहमदिया मूवमेंट, they promoted human rights, they promoted human rights, tolerance, human rights, they promoted human rights। अरे यही लोग अहमदिया मूवमेंट, अब जो भी लोग थे एज ए मूवमेंट दे प्रमोटेड, आइडियाज इनके अच्छे थे, दे प्रमोटेड ह्यूमन राइट्स, टॉलरेंस एंड सेपरेशन ऑफ मॉस्क्स and separation of mosque and state, separation of यानी कि separation of religion and the state, mosque, ठीक है, ये आज भी प्रिंसिपल है, सेपरेशन ऑफ सेक्युलर स्टेट यही होती है, बट इस्लाम में सेक्युलरिटी की कोई जगह नहीं है, वी डोंट बिलीव इन द सेक्युलरिटी। तो यहाँ पे जो इस्लामिक प्रिंसिपल है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल में यहाँ पे थोड़ा सा क्या आता है, कंफ्लिक्ट आता है, ठीक है। मगर इस्लाम में मौसिक की इम्पोर्टेंस है और पॉलिटिक्स में भी मौसिक की इम्पोर्टेंस है। सऊदी अरब में आज भी होता है, जो खुतबा पढ़ता है जुम्मा, या यूएई में भी जो खुतबा देता है उसको खुतबा वहाँ से ही रिटर्न आता है कि आपको क्या बोलना है, क्योंकि एज ए खलीफा से वो लिख के आता था, खलीफा वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इस्लाम, तो जो खलीफा बोलेगा उसको वही बोलना पड़ता था। और आज भी यूएई में ऐसे ही फ्राइडे होता है, उसको खुद ही नहीं बोलना होता है इमाम को, उसको रिटर्न आता है सर आपको ये चीज़ें बोलना होता है। और असली में जो खुतबा होता था वो बादशाह को ही पढ़ना होता था, रोल यही है, जो बादशाह होगा वही खलीफा होगा और वही क्या पढ़ेगा, जुम्हुक वाज पर सुई। अब मॉस्क इतने हैं, अब वहाँ से ही लिख के आता है आप मेरे बिहाफ पे ये पढ़े, और ये होता है वहाँ पे, ठीक है। और एक अथॉरिटी, मस्जिद में एक चीज़ होती है, वो आपने शायद मर्दों ने देखी होगी, जिससे वो डायरेक्टली अथॉरिटी शो करती है। पल्पिट तो होता है जो एग्जैक्टली जो छड़ी होती है, साथ में खुतबा क्या होता है, छड़ी होती है, इट्स अ साइन ऑफ अथॉरिटी, है ना, इट्स अ साइन ऑफ अथॉरिटी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब खुतबा देते थे वो ऐसे करते थे एज ए अथॉरिटी। खुतबा कभी नॉर्मल नहीं होता था, एग्रेसिव भी नहीं होता था, एक अथॉरिटी के साथ बोला जाता है। आपको घर वाले कभी नहीं बोलेंगे नमाज शमूर दिन में बात पढ़ नमाज, है ना, 2 में, क्योंकि उनको पता है कि ये आप इसको डिनाई, ये अथॉरिटी है, अथॉरिटेटिव ऑर्डर होता है, वो ऐसे ही बोला जाता है। आप जज के पास कभी जाए वो ऐसी बात करेंगे वहाँ पे, क्योंकि लॉ जो होता है वो टफ होता है, इसलिए उनकी जो लहजा जो होता है वो भी क्या होता है। इस्लाम में जब खुतबा भी देते हैं तो एक अथॉरिटी के साथ देते हैं, इसलिए वो छड़ी इज अ साइन ऑफ, है ना, होती है ना कि पकड़ते हैं वो, ये जब खुतबा देते हैं आसा जो छड़ी होती है लंबी सी ऐसे,
इट्स अ साइन ऑफ अथॉरिटी। ऐसी ही चीजें इस्लाम में नहीं है। गॉट इट? क्या लिखा हमने? सेपरेशन ऑफ मॉस्क एंड स्टेट एंड अपोज्ड जिहाद। दे अपोज्ड जिहाद, दे अपोज्ड जिहाद, opposed jihad, favored Western education, favored Western education, and Mirza Ghulam Ahmad claimed to be Messiah, यानी कि मसीहा, MESSAIH, मसीहा। Got it? देव समाज हमने लिखा या सेवा सदन हमने लिखा मालाबेरी का जी। देव समाज लिखा हमने। हाँ लिखो, ये एक ही लाइन है, लिखो एक लाइन। देव समाज, देव समाज, डेट 1887, लाहौर। देव समाज 1887 लाहौर में, फाउंडेड बाय नारायण अग्निहोत्री, नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट शारदा सदन, शारदा सदन, शारदा सदन नहीं लिखा, तो वो शारदा एक्ट 1929 लिखा, 1930। शारदा एक्ट हमने लिखा था, है ना, 1929। चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड ब्रह्मजी मालाबरी, आ रहा है कुछ आइडिया? ये इसमें एक लाइन लिखिए, 1890 फाउंडेड इन शारदा सदन, 1890 बॉम्बे बाय पंडिता रामाबाई, पंडिता रामाबाई। आज भी क्लेम करते हैं कि जो ये है, हाँ, कादियानी, दे स्टिल क्लेम दैट। हालांकि इसको ये जो अहमदी है, इसको काफ़ी बुरी मौत आई थी और गलत जगह पे आई थी। ठीक है, तो ये थे कि आज भी, मगर ये इनकी जो स्ट्रॉन्ग ये है, दे क्लेम कि यस, क्योंकि इनको देखो, इनको क्या था, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट था उस टाइम, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था। हाँ, तो इनको हमेशा सपोर्ट था। और आधे आज भी क्लेम करते हैं दूसरे एंगल से कि हम इमाम मेहदी है। रिसेंटली हिमाचल, ये हरियाणा के हिमाचल है, वहाँ के एक बंदे ने किया मैं मेहदी हूँ। उसने एक फोरस भी बनाया है, उसने एक गांव भी बनाया है, उसकी एक आर्मी भी है छोटी मोटी, उसमें 10,000 लोग हैं इंडिया में। उसका नाम है कुछ अब्दुल रशीद। उसने क्लेम किया है, उसने शायद हरियाणा, मुझे नहीं पता पूरा, उसने क्लेम किया मैं मेहदी हूँ, आई एम द मेहदी। ठीक है, मेरे जो एक जीजू है वो प्रेस में है, शहरबीन के साथ काम करते हैं। बोला, एक दिन मुझे कॉल किया रिसेंटली ही, बोला कि मुझे कॉल आ गया, तो बोला मैं आप रिसीव करने लगा एज यूजुअल। तो बोला कि मुझे कॉल आ गया कि बंदा बोलता है कि आपको एक काम दिया गया है। अब बोला कि मुझे क्या काम दिया गया है? बोला कि आपको ऐलान करना है, आपको रेडियो में ऐलान करवाना है। ही इज़ द कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम शोपियान, फयाज वानी, और उनको अपना न्यूज़पेपर भी है। हमारे घर में न्यूज़पेपर चलता है, थोड़ा सा प्रेस रिलेटेड है। अब वो बैठते हैं ना शाम को, तो बोलते रहते हैं कि आपने कैसे बोला। उसने कॉल किया, वो जज्बातों में बोला आपको एक काम दिया गया है, आपको ऐलान करना है। ऐलान क्या करना है? आपको मेरे मेहदी होने का ऐलान करना है रेडियो में। ये रिसेंटली खबर है, ठीक, कश्मीरी है, कश्मीरी ने बोला है कि आपको क्या करना है, ऐलान करना है। तो मुझे मेहदी ने कॉल किया है, तो आप क्या करें, आप ऐलान करें। किसको? आप रेडियो में ऐलान करें कि मेहदी यहाँ पे है, वो ये बंदा है, तो वो मुझसे आके मिले।
फिर उसने पुलिस को फोन किया, बोला कि ऐसा एक मेहदी है। पुलिस ने उसको पकड़ा, खातिरदारी की, उसको पूरा वो मेहदी मेहदी सिस्टम जो था उनका। ये हमारे घर में ऐसे एपिसोड होते रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी कश्मीर में भी क्रेम, बट हद है कि जो शायद आप कंफर्म करना, उसका नाम अब्दुल रशीद है शायद, उसने भी क्लेम किया है कि मैं मेहदी हूँ। उसको अपनी फोर्स भी है, एक गांव पूरा बनाया उसने, और वो उसी का मानते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं उसको, ये मेहदी। मुझे लगता है उसकी फोर्स में 10,000 लोग हैं। है भी अंधभक्ति। नेक्स्ट लिखिए, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 1905 बॉम्बे। किसने? वेरी गुड, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले मेन है, आप वही एक लिख लीजिए, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ओकेस। दे फोकस्ड ऑन उन्होंने फोकस किया वेलफेयर ऑफ द ट्राइब्स, फेमाइन रिलीफ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। यस, उसका नाम था, यहाँ पे नाम आया है अब्दुल्ला हाशिम। हाँ, मुझे ये कंफ्यूजन था कि कौन था, किसी ने, दानिश ने सर्च किया है कि अब्दुल्ला हाशिम ने जिसने क्लेम किया था, ठीक है। मैं मेहदी हूँ, हालांकि मेहदी ही विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन काबा बाय द 40 इस्लामिक स्कॉलर्स, ठीक है। 40 उस टाइम गवाही देंगे। ही विल बी सीन एज, उसका उनका ज़ुहूर होगा मकाम इब्राहिम और खाने काबा के बीच में जो जगह है, वहाँ पे ही उनको देखा जाएगा। अपीयरेंस, ज़ुहूर वहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। वो कश्मीर में आप भूल जाना अगर कोई आपको बोलेगा, ठीक है। He published a journal. Published a journal. इसको याद रखना आप, हितावादी, HITAVADA, हितावाड़ा। हिताब्दी अलग है, वो न्यूज़पेपर है, वो अलग है। वो पीसी रे, जब हम एंटी ब्रिटिश ये करेंगे, जब एंटी पार्टीशन वो हुआ था, उसमें मैंने बोला था 3 बंदे थे, के मित्र, पीसी रे एंड सुरेंद्र बनर्जी। एक का बंगाली था, दूसरा सा हिताब्दी था, तीसरे का संजीवनी है। तो वो अलग हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर्स। हितावाड़ा, HITAVADA। सोशल सर्विस लीग, जल्दी एक लाइन लिखिए। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस, HITAVADA, सोशल सर्विस लीग 1911 बॉम्बे। नारायण मल्हर जोशी, MALHAR, मल्हर जोशी। He played important role in setting या founding All India Trade Union. He played important role in founding All India Trade Union Congress in 1920. ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आज भी ट्रेड यूनियंस होते हैं,
और ये इनका पायनियर था, इसने 1920, और इसने लेबर्स के लिए काम किया, ट्रेड यूनियंस बनाए, लेबर्स के लिए काम किया। इसी ने बोला था कि संडे के लिए उसी ने लड़ा था, है ना, तो आप छुट्टी रख लीजिए। तो ही वॉज वेरी इंडियन वुमेन एसोसिएशन, इंडियन वुमेन एसोसिएशन, इंडियन वुमेन एसोसिएशन 1917, 1917 मद्रास, मद्रास में कौन थी? मद्रास 1917 कांग्रेस सेशन, एनी बेसेंट, वेरी गुड। आज दोनों तो कल हेर मगर, यस सर यही है फाउंडर एनी बसंत। 1917 में एनी बसंती थी, और उसी ने उस टाइम पे उसने होम रूल मूवमेंट में उसका भी हेडक्वार्टर वही था, और ये सोसाइटी का भी, इंडियन वुमेन एसोसिएशन का भी सोसाइटी वहाँ पे ही हेडक्वार्टर था 1917 में। इट वर्क टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट टिट्टो मीर, टिट्टो TITU, टिट्टोज, टिट्टो मीर, ये एक बंदा था, इसका नाम था टिट्टो मीर। हम भी मीर है, बट वो हाँ ये हम में से नहीं था। टिट्टो मीर ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, टिट्टो मीर्स मूवमेंट 1831। ड्रीम गर्ल मूवी किसने देखी है? ये जो क्या नाम है उस एक्टर का? आयुष्मान खुराना। उसमें उसका नाम क्या होता है? पूजा तो उसको एज ए लड़की का नाम रखता है। टिट्टो का जो फ्रेंड होता है वो सरदार, उन दोनों में किसी का नाम होता है ना टिट्टो। नहीं, जो से मूवी देखी है, मूवी रिफ्लेक्ट कर जाती है। अरे ड्रीम गर्ल में भी एक लड़का है। अरे देखो, जब वो पूजा होती है, लड़का आयुष्मान खुराना ही पूजा होती है, फिर वो सबके साथ उसको रिलेशन होती है, फिर उनमें से एक लड़का आता है वो जेंजी टाइप का, मेरा नाम टिट्टो है, फिर वो मार खाता है उस मॉल में, है ना? आप पहुंचे ना? हाँ वही वाला कॉल सेंटर वाला। छोड़े, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये आपके सिलेबस में नहीं है, मगर जब मैंने ये पढ़ा था, जब मैं भी पढ़ता था, तो मुझे टिट्टो याद आता था। इट वॉज लेड बाय सैयद मीर नासिर अली, सैयद मीर निसार अली, सैयद मीर निसार अली, इसी का नाम टिट्टो मीर था। सैयद मीर निसार अली का नाम ही टिट्टो मीर था। ही एडवोकेटेड फॉर, इसका काम देखो, इसका काम देखेंगे आप। ही एडवोकेटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया लॉ, शरिया प्रिंसिपल्स इन बंगाल। शरिया लॉ, ये अब इसमें शरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने क्लियरली डिक्लेयर किया था कि हम शरिया लॉ इंप्लीमेंट करेंगे बिहार में, ठीक है? इन बंगाल, इन बंगाल, सॉरी, इन बंगाल। आपको नींद आ रही है शायद, कोई बात नहीं, मुझे भी आ रही है। फराजी मूवमेंट, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज। फराजी मूवमेंट 1818, 1818 बाय हाजी शरीयतुल्लाह। 1818 फराजी मूवमेंट अलग है, FARAIZI, फराजी मूवमेंट 1818 बाय शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। बस इसमें या कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है भी ये।
ये जो मेन है सोशल रिफॉर्म्स में हम इतना ही पढ़ेंगे, आपको इससे ज़्यादा याद भी नहीं रहेगा और इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये हम केएस में पढ़ते हैं इतना, और उसमें भी हमें याद नहीं रहते ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, अब कल अभी हमारे पास टाइम है तो लिखो। अभी पीजेंट्स है, अभी ट्राइबल्स है, अभी लेबर्स है। आधा घंटा नहीं, एक देखिए ट्राइबल मूवमेंट्स हेडिंग डाल दिया, ट्राइबल मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स। और शुएब साहब, शुएब मलिक, ट्राइबल मूवमेंट्स लिखिए, ट्राइबल मूवमेंट्स। देखिए ट्राइबल्स के साथ भी क्या इश्यूज थे, जो सोसाइटीज हमने देखी थी, सोसाइटी में क्या इश्यूज है वो ट्राइबल्स में थे। ट्राइबल्स में ये बैकवर्ड सेक्शंस थे और ये मेन स्ट्रीम के साथ नहीं आना चाहते थे, और ये ट्राइबल इशू आज भी है ना, ट्राइबल इशू। अब क्या होता है, अगर यहाँ से गवर्नमेंट क्या होती थी, वो जाते थे वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, और वहाँ से क्या काटने पड़ते थे उनको, पेड़ काटने पड़ते थे। मगर ट्राइबल्स रिकॉग्नाइज द ट्रीज एज इंपॉर्टेंट एज देयर किड्स, है ना। दे, आपने सुना होगा एक कॉन्टिन्यूम है, मुझे लगता है सुपरिट, ट्राइबल सुपरिट कॉन्टिन्यूम, ट्राइबल सुपरिट नेचर कॉन्टिन्यूम, ट्राइब नेचर सुपरिट कॉन्टिन्यूम। देखिए ये ट्राइबल एरिया है, ये ट्राइबल बंदा मतलब जो उनकी सोसाइटी है, ये ऐसे देखते हैं उस नेचर को, ये अपने आप को नेचर से अलग नहीं देखते हैं। ये जो ये कंसेप्ट एक है, ये सोशियोलॉजी में कंसेप्ट है, ठीक है, सोशियोलॉजी में एक कंसेप्ट है। उसमें ये कंसेप्ट है कि जब ट्राइबल में कोई मरता है, दे एसोसिएट देमसेल्व्स विद द नेचर, ठीक है। वो क्या होता है, पहले तो इनमें नेचर, जब ये मरता है जो रूह होता है वो भी इसी, जो सुपरिट होता है वो भी इसी रूह में, वो भी इसी नेचर में रहता है। ये कंसेप्ट क्रक्स है किसका, जो ट्राइब नेचर सुपरिट का कॉन्टिन्यू। ये बोलते हैं कि दे आर एसोसिएटेड विद द नेचर, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देम, एंड व्हेन द पर्सन डाइज हिज सुपरिट स्टेज इन द नेचर। अब यहां से जाते हैं हम कैपिटलिस्ट, जो जाते थे वो क्या काटते थे इस पेड़ को, वहां की नेचर को डिस्ट्रॉय करते थे। अब नेचर जब डिस्ट्रॉय करेंगे, ये करते थे अटैक, क्या करते थे, अटैक, मेनली ब्रिटिशर्स पे, क्योंकि मैंने आपको बोला ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ में सिर्फ पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज भी थे। रिसोर्स क्या था, मेनली टिम्बर, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, ये एक्सप्लॉइट करने जाते थे वहां पे, नेचर को काटते थे, मगर दे कंसिडर इट एज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वो वापस अटैक करते थे। उसकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ट्राइबल रिवोल्ट स्टार्ट हो गई। तो हमें वही पढ़ने आ रहा है, समझे, मोटा मोटा मैंने बोला कि, और ये क्या थे, ये बैकवर्ड थे और दे वर एक्सप्लॉइटेड, उनकी औरतें को एक्सप्लॉइट करते थे। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पे फॉर एग्जांपल अपॉइंट होते थे तो उनको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। हो गया एक इशू। दूसरा इशू, जब मैंने आपको बोला था, हमने ये बोला था जब ब्रिटिशर्स आए थे या यूरोपियंस आए थे, वो एज ए ट्रेडर्स आए थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पॉलिटिकल पावर बन गई, और उनके साथ आए थे क्रिश्चियन मिशनरीज, है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, और वो कहाँ चले गए, इन ट्राइबल एरियाज में, खासकर इस रीजन में, नॉर्थ, इसीलिए वहां पे क्रिश्चियंस ज्यादा है। तो ये तो ऑलरेडी बेचारे सफर कर रहे थे, इन्होंने उनको बोला कि हम क्या करेंगे, हम आपको एडवांस करेंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको सिविलाइज करेंगे, क्या करेंगे, सिविलाइज करेंगे। तो उस हिसाब से आप क्या करें, हमारे पास आ जाए, आप क्या करें, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें। आपको ये हिंदुस्तान वाले या आपको ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम देंगे आपको ज्यादा ध्यान, हम आपको सिविलाइज करेंगे। आप मगर क्या फॉलो करो,
आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। और ये आहिस्ता आहिस्ता बेचारे नादान लोग थे और ये कन्वर्ट हो गए किसमें, क्रिश्चियनिटी में। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, कहाँ पे, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। But because of the work of Christian missionary that came during the period of British rule, ब्रिटिशर्स के साथ ही आए थे। अब छोटा सा एक कंसेप्ट में बोलूंगा आपको। ये सुना है कभी? ये आपको आज के ज़माने में रेलेवेंट होगी। हमने जब पढ़ा था मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट्स, मैंने आपको ये नहीं बोला था, आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसमें ये क्या होता है, देखिए प्रोविडेंशियल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगा और ये करंट बेस्ड ही है, आपको इजीली समझ आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। ये जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हर जगह अपनी कॉलोनी बनाई, यानी कि अटैक किया, एक्सपेंशन किया, है ना, एक्सपेंशन किया। उसका उस एक्सपेंशन को अगर इनको बोलते हैं कि आप एक्सपेंशन क्यों करते हैं, इसके पास इनका रीजन है। क्या है? बोला हमारे पास रीजन है। सर कौन सा रीजन है? ये क्या बोलते हैं, प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी। ये बोलते हैं जो ब्रिटिशर्स है, कौन है, ब्रिटिशर्स है, उनको असाइन किया हुआ है गॉड ने। क्या किया है? असाइन किया हुआ है गॉड ने। गॉड ने क्या बोला है इनको, आप दुनिया में जाओ, आप जो बाकी लोग हैं वो क्या है, उनको करो सिविलाइज। क्या करो? सिविलाइज करो, उनको करो आप एजुकेट। क्या करो? एजुकेट। और उनको करो क्रिश्चियनाइज। क्या करो? आ रहा है समझ? गॉट इट? ये इस थ्योरी में बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को एक डिवाइन ड्यूटी दी गई है। क्या दी गई है? डिवाइन ड्यूटी दी गई है। आप क्या करें, आप जितने भी ब्रिटिशर्स के बगैर जितने भी लोग हैं, आप उनको कॉलोनाइज करो। क्या करो? कॉलोनाइज करो। कॉलोनाइज करो, फिर उनको क्या करो, सिविलाइज करो, फिर उनको एजुकेट करो, फिर उनको करो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। ये उनको लगता है कि हमें यही काम है, इसीलिए ये करते भी हैं। एक्सक्यूज मी। इसको बोलते हैं, इनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको। हमेशा देखेंगे। अब यूएस में क्या बोलते हैं, ईरान वालों को क्या बोल रहा था उन्होंने, हम यूएस ने बोला था ईरान में हम आपको सिविलाइज करेंगे। मैंने बोला था अवध मिस गवर्नेंस पे पहुंचा था, हम क्या करेंगे, आपको सिविलाइज करेंगे। आपको मिस गवर्नेंस है, हम आपको अच्छे से गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस देंगे। मैं रेलिवेंस दिखा रहा हूँ आज के टाइम पे इसकी। अब ईरान, यूएस ने जो पहला अटैक से पहले यूएस ने ईरान में ऐसा ही एक शोशा फैलाया, आप कंट्रोल्ड हो। आयतुल्ला खामनाई जो है वो आपको कंट्रोल करता है, वुमेन ऑप्रेस्ड है, आपकी डेमोक्रेसी नहीं है, आप क्या पूरे सिविलाइज नहीं हो, आप रिवोल्ट करो खुमैनी के अगेंस्ट, हम आपके साथ हैं। क्यों? हम क्या करेंगे, आपको सिविलाइज करेंगे, हम करेंगे आपको एजुकेट। फिर ये लास्ट स्टेप है। तो ये आज भी ये थ्योरी रेलेवेंट है। देयर इज अ डिवाइन थ्योरी दे हैव कंसिडर्ड कि ये ब्रिटिशर्स के रेलेवेंट है। और इस्राइल वाले बोलते हैं कि हम सबको क्या बोलेंगे, हम देंगे, इस्राइल वाले। और अगर ये नहीं, बट ये इस्लाम में भी है, आप दावत दे इस्लाम की, है ना। बट वी डोंट कॉलोनाइज, हम वैसे अटैक नहीं करते हैं, बट आपको दावत, चिच्छे दावत दी। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम छोड़ा था हम पे कि मैंने आप पे दीन कंप्लीट किया, अब ये आपका काम है दूसरों तक फैलाना। सो इट इज अ डिवाइन अथॉरिटी, डिवाइन ऑर्डर फॉर अस आल्सो। अब इन्होंने इसको काज बनाया, किसका, जस्टिफाई किया, जस्टिफिकेशन दी किसको, कॉलोनाइज करने को हम, मगर फिर ये बाकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। अब यही काम इन्होंने कहाँ पे किया, ट्राइबल्स में। ट्राइबल्स में आधु ने एक्सेप्ट किया, आधु ने नहीं किया। वहां पे भी ऑर्थोडॉक्स थे, जैसे राधाकांत देव जैसे थे, है ना, ऐसे लोग वहां पे थे। उन्होंने वहां से क्या किया, रिवोल्ट किया, है ना।
एक तो रिलीजियस काज भी था एंड एक्सप्लॉयटेशन भी था, एक्सप्लॉयटेशन एवरीथिंग। थर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, यानी कि होम वो किसको कंसिडर करते थे, फॉरेस्ट को, नेचर को, क्योंकि दे थिंक अगर फॉरेस्ट खत्म हो गया, जो हमारे सुपरिट है, जो हमारे इसमें रूल रहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो उनकी जो पीस है वो नहीं रहेगा, यानी कि उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। पूरा जो अल्टीमेट जो रेवलेशन है, रिलीव हो जाएंगे इस साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ से, वो नहीं होगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट्स, और यही रिवोल्ट्स हमें अब, आपको आया थोड़ा सा ये आइडिया? Meš basan me pēc jau tas sujād suho vēs kādrīši tiem sunām. Tā kā su ninder. Mena cavušit khas में asal पढ़ निंदर. जल्दी जल्दी लिखिए। इसमें हम सब छोटे ही कम ही लिखेंगे, बट इंपॉर्टेंट ही लिखेंगे, ठीक है। पहाड़िया रिबेलियन, पहाड़िया, पहाड़, पहाड़िया रिबेलियन, PAHARIYA, पहाड़िया रिबेलियन, 1778, राजा जगन्नाथ, बाय राजा जगन्नाथ। against British imposed settled agriculture, British imposed settled agriculture, British imposed settled agriculture। देखिए, ये तब तक एक जगह सेटल नहीं होते थे, ये क्या करते थे, ये यहाँ पे जाते थे, फिर यहाँ पे जाते थे, यहाँ का जो फॉरेस्ट है इतना ही जलाते थे, जिसको हम बोलते हैं जुम कल्टीवेशन, है ना, स्लैश एंड बर्न। ये जाते थे वहां पे, जंगल को जलाते थे, फिर जो ऐश वैश होता था वो नीचे पड़ा रहता था, उसकी वजह से जमीन फर्टाइल होती थी, और उसी ऐश में डालते थे सीड्स भी, और वहां पे क्या प्लांटेशन होती थी। बट ये जो जुम कल्टीवेशन, ये कंट्रोल हुआ, बोला कि अगर आपको करना है तो आपको किस जगह, एक ही जगह करना है, सेटल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि आप एक दूसरे को ये जला नहीं सकते, क्योंकि जो उनको रिसोर्सेज कम होते थे, उनको टिम्बर लेते थे यहाँ से, बोले ये तो ऐसे ही जलाते थे इनको, तो कंट्रोल किया उनको। और इसके खिलाफ किसने उठाई थी बात, पहाड़िया मूवमेंट ने, जगन्नाथ जी ने, ठीक है। नेक्स्ट, चुआर अपराइजिंग, CHUAR, चुआर अपराइजिंग। चुआर अपराइजिंग बंगाल में हुआ था। जब मैंने याद रखा था इसको, मैंने इसको याद रखा था बंगाल में, सारे बंगाल में। आपको किसी जगह प्रोनाउंस नहीं करना है ऐसे, आपको बस रिकॉग्नाइज करना है कि ऑप्शन में ये है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाई, नहीं इसको डेट लिखिए आप, 1766, और दूसरा इसी के साथ डेट लिखिए 1795। ये 2 बार हुआ था, ठीक है, पहले 5-6 साल, फिर 5-6 साल। पहला 1766, फिर दूसरी बार ये स्टार्ट हुआ 1795 में। आ रहा है समझ? ये 2 बार हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है। लीडर जो थे उनको दुर्जन सिंह। They resisted against increased tax and the permanent settlement.
बिहिल अपराइजिंग, BHIL, ये फेमस एक ट्राइब है। जब आपको ट्राइब्स पढ़ने हैं तो मेक श्योर कि आप ये पढ़े। अच्छा ठीक, हाँ सर। बिहिल अपराइजिंग। देखो आपको सारे मेजर ट्राइब्स पढ़ने हैं। ये बिहिल यहाँ पे है, ये चोर जो है कोलकाता में है। आपको कम से कम 60-70 ट्राइब्स याद रखने हैं, है ना। जब आपको अलग से जब ट्राइब्स पढ़ेंगे, जब डेमोग्राफी में आप ट्राइब्स पढ़ेंगे, सोशल कास्ट कितने हैं, ट्राइब्स कितने हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर। 1817, हाँ सच में। याद रखना है। अरे हमें, मैं नहीं इसमें पढ़ना है। देखो आपको ये इतने सारे ऐसे याद नहीं रखने, आपको बस देखने हैं कि कौन कौन सा ट्राइब यहाँ पे है। यहाँ पे 5-6 ट्राइब्स हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे 5-6 ट्राइब्स है। या अंडमान निकोबार शॉम्पेन्स है जो अभी निकोबारीज है, शॉम्पेन्स है जो अभी ग्रेट, जो अभी बन रहा है प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, उससे इफेक्ट हो रहा है शॉम्पेन्स। इसके 5-6, इसके 5-6, सबके 5-5, 6-6 है। और आपकी JNK में ही 16 है। कितने? 16। तो उसमें वो गडीज है, बकरवाल्स है, गुज्जर्स है ना, बोट्स है, दर्द्स है, द्रोकपा है, चंगपा है ना। तो ये सारे आपको भी, शॉन ट्राइब है बांडीपोरा से जो होगा शायद, शॉन गुरेज वैली साइड में, शीना ट्राइब, हाँ शीना ट्राइब। और क्या, वो लैंग्वेज भी है असली में, शीना लैंग्वेज नहीं सर, वो गुरेज में पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर एरिया में है वो जो वो मिलती है जहाँ पे द्रास एक साइड से, दूसरी साइड से गुरेज है। वहां पे ये जो पास है, राजदान पास, आपने नहीं पढ़ी है ज्योग्राफी? आप गुरेज राजदान पास पता है? है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे जो लैंग्वेज है गुरेज में भी बोली जाती है, शीना। इट इज ऑल्सो ट्राइब ऑल्सो, ठीक है। हिंदू, बिल्कुल गिल, उसी ट्राई जंक्शन पे, उसी ट्राई जंक्शन पे। लैंग्वेज शीना है, ट्राइब नहीं पता है। या वो शीना जो ट्राइब भी है, क्योंकि वो JNK जो अभी रिसेंटली जो पास हुआ था, जिसमें 10% इनको रिजर्वेशन और एक्सटेंड की थी, उसमें पहले 12 थे, 2019 में 12 थे, फिर उसको अमेंडमेंट 24 में हुआ, उसमें 4 उन्होंने ऐड किए हैं। नहीं, 4 ट्राइब्स और ऐड किए हैं। उसमें है पहाड़ी ग्रुप, पहाड़ी इथनिक ग्रुप, ऐसे और एक है, 4 उन्होंने ऐड किए थे उसमें। मुझे याद थे, अब मैं थोड़ा सा उनको, यस सर, उनको जो 4 ऐड किए थे उनको फिर एक्स्ट्रा 10% उन्होंने रिजर्वेशन दी। नहीं, शीना तो ऑलरेडी था, शीना तो ऑलरेडी 12 में था। आप मेक श्योर कि आप वो 4 भी देख लीजिए। और सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप जो है वो यहाँ पे गुज्जर है, ठीक है। गुज्जर सबसे बड़ा यहाँ पे है, उसके बाद शायद बोट है, उसके बाद बकरवाल है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, उसको ऐसे ही पढ़ना किस में कितने लोग हैं, बट सब मुझे पता है कि गुज्जर सबसे ज्यादा है यहाँ पे। सबसे ज्यादा 12 लाख के आसपास क्या है, गुज्जर पॉपुलेशन है। और सबसे ज्यादा है कश्मीर डिवीजन में, कहाँ पे, अनंतनाग में। इसने बोला था शोपियान। मेक श्योर कि गुज्जर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कश्मीर में, अनंतनाग में। अनंतनाग में 9% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अनंतनाग इज, ठीक है। शोपियान में 1% है, श्रीनगर में भी 1.6% है, बांडीपोरा में कम से कम 6% है, 5.9। बांडीपोरा में 5.9% है। सो आ रहा है समझे ट्राइबल का इशू। बिहिल ट्राइब, बिहिल अपराइजिंग 1817। साउथ राजस्थान। गोविंद गुरु इनके जो लीडर थे, गोविंद गुरु, है ना। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। वहां पे एक खतरनाक मैसेकर हुआ उस टाइम पे, 1813 में ही हुआ था वो।
नहीं सॉरी, वो लेटर हुआ था 1913 में, मनगढ़ मैसेकर, MANGARH, मनगढ़ मैसेकर, ठीक है। उस टाइम काफ़ी सारी चीज़ें थी, ब्रिटिशर्स ही थे, हार्डिंग था उस टाइम पे, जो ये थे वो थे उस टाइम, छोड़िए आप। They rose against the economic hardships from colonial policies. They rose against the economic. They rose against the economic policies of the government. In short, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस प्लीज रिमेंबर डेट और प्लीज रिमेंबर द पर्सन, है ना। ब्रिटिश के खिलाफ, ये ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ इन्होंने लड़ा था। एक है यहाँ पे, मुझे उसका नाम याद नहीं, पाइका रिबेलियन। पाइका रिबेलियन सेम डेट पे हुआ था 1817 में। आप हेडिंग लिखो इसको, पाइका रिबेलियन। पाइका रिबेलियन इज फेमस, नाम उसमें ये उड़ीसा में हुआ है। पाइका रिबेलियन लिखिए, पाइका रिबेलियन, पाइका रिबेलियन 1817। बाई, एक सेकंड, मुझे याद नाम है बट आई मिस्ड इस नेम, लंबा सा नाम है पाइका रिबेलियन। यस, जगा बंधु, जगा बंधु, जगा बंधु बख्शी, जगा बंधु बख्शी, बी बख्शी। देखिए ये मैं हम नहीं पढ़ते हैं इसको, बट एक बीजेपी के लीडर साहब थे, उन्होंने बोला कि जो आप फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को बोलते हो, हमें ये नहीं कंसिडर करना है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहिए था 1817 का पाइका रिबेलियन। इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, इट हैज़ ए न्यूज़ वैल्यू। एंड रामोसी अपराइजिंग, नेक्स्ट, रामोसी, RAMOSI, रामोसी, रामोसी अपराइजिंग 1822। to 1829। ये वेस्टर्न घाट्स में हुआ था। नहीं, वो जो रेवोल्यूशनरी था, वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, रामोसी अपराइजिंग ये है। हाँ, यस, वेस्टर्न घाट्स। ये महाराष्ट्र, देखिए कहाँ पे था ये तीनों में था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस रीजन में था ये, ठीक है। रामोसी ट्राइब है, अब वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे या ट्राइबल एक्टिविटी में, वो अलग अलग है, ठीक है। देखिए सर, इसका डेट आप पढ़िए 1829, जब अब रामोसी 1879, शायद वही है, आप चेक करो 1879। सो दीज आर द टू डिफरेंट, मैं गलत भी हो सकता हूँ बट आप चेक कर सकते। रामोसी अपराइजिंग, इसमें चित्तौर सिंह है लीडर, चित्तौर सिंह, CHITTOR, चित्तौर सिंह। अहोम रिवोल्ट, नया दूसरा, AHOM, अहोम। टाइम हो गया, बट ये मैं लिखना, हम लिखेंगे इसको AHOM, अहोम रिवोल्ट 1828, असम। मैं पहला ही इसको डेट लिख रहा हूँ क्या, क्योंकि 2-4 सालों का था, मैं वो लिख रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, मैं जहाँ से ये स्टार्ट हो गया सिर्फ वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अहोम मूवमेंट असम में, लेड बाई
गामोदर, गामोदर, GOMEDHAR, गामोदर। कुंवर, कुंवर, KONWAR। कुंवर सिंह कहाँ का लीडर था रिवोल्ट में? वेरी गुड। नजर लगे। देखिए अहोम रिवोल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये करंट इसका वैल्यू है क्योंकि हमने 44th जो यूनेस्को साइट है, आपने देखा होगा जो यूनेस्को वर्ल्ड शायद 44th या 42nd इन्हीं का है। 42nd आप चेक करो, ये करंट वैल्यू है इसका। उन्होंने जो माउंट्स बनाए थे, देखिए उन्होंने माउंट्स बनाए थे कहाँ पे, असम में, और उसको डिक्लेयर किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली। शायद आप चेक करो वो इसको 44th है या 42nd है, प्लीज डू। मुझे लगता है 42nd है, क्योंकि 44th हमने डिक्लेयर किया अभी इसको, जो मराठास के है ना, मराठास के जो ये जो पैलेस कॉम्प्लेक्सेस हैं, 44th वो है। 43rd कौन सा है? 42nd, प्लीज चेक करो आप। क्योंकि इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि इट हैज करंट वैल्यू, तो मे बी 44th साइट देखिए आप ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, या 42nd। नहीं 44th या 42nd है, मैंने पहले ही बोला आपको 42nd है शायद, 42nd, हाँ यही होगा। इतना टाइम लगता है? जयपुर सिटी का मैं खुद ही देखूंगा, इतने फोन आपको नहीं चलाना आता है चैट जीपीटी या कुछ? किसके कितना है? 42nd जो है वो है जयपुर सिटी। मुझे ये दिखा रहा है काकतिया टेम्पल। 43rd। अरे मैं बोल रहा हूँ अहोम की, देखिए आपने देखा, हाँ फिर 43rd होगा। क्योंकि ये करंट अफेयर में है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो माउंट्स है वहां के, है ना, एक राज वहां पे किंगडम एक था वहां के, उनके माउंट्स अभी भी है, बट अभी वो उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है उसको, उसी को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। अब 43rd ही है, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। बस इतना ही, आप खुश हो गए?